जहां अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर जेडीयू ने हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है राम मंदिर। बिहार आते हैं तो सियासत गर्मा जाती है और बिहार आते हैं तो सियाराम बोलते हैं। जगत जननी सीता को अयोध्या में याद नहीं करते। कांग्रेस ने भी अमित शाह पर साधा निशाना। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, कल ही बिहार दौरे पर आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अररिया पहुंचे, झंझारपुर पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करने के साथ ही सरकार पर कई आरोप लगाए और इसी पर अब जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू का साफ ये कहना है कि जब अयोध्या जाते हैं तब प्रभु राम की याद नहीं आती और जब बिहार आते हैं तो यहाँ राम मंदिर की बात करते हैं। सुनिए उनका ये बयान। महिलाओं को तीज के लिए छुट्टी हम देते हैं, जोगी मॉडल में तीज की छुट्टी नहीं। तो कैसे सनातनी है कि सूर्य उपासना के लिए 1 दिन का अवकाश हम 2 दिन का अवकाश देते हैं। अनंत चतुर्दशी बनारस पंचांग में भी है, उसकी छुट्टी नहीं है उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। कौन है सनातन विरोधी जो हिंदू मंदिरों को तोड़ डाला, रौंद डाला? 2416 मंदिरों को देश भर में भाजपा शासित राज्यों में रौंद डाला और उस मंदिर को बनाया नहीं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी एवं आरएसएस जब भी चुनाव आता है तो धार्मिक मुद्दा उठाना चाहते हैं। तो जब सरकार में नहीं थे तो भावनात्मक मुद्दे उठाते थे। तो 10 साल हो गया सरकार के, तो विकास के मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? लालू यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों या कांग्रेस पार्टी, सब राम भक्त हैं। लेकिन अमित शाह क्या है, राम के नाम पे वोट मांगते हैं। जैसे सड़क पर देखते हैं ना, राम के नाम पे 1 रुपया दे दे, राम के नाम पे 1 रुपया दे दे, राम के नाम पे 1 रुपया दे दे। वो कौन करता है? निकम्मा आदमी। देखिए, अमित शाह जी ने जो कहा है उनकी बातों में पूर्णतः सच्चाई है। जब बिहार सरकार के मंत्री ही लगातार सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं तो यही माना जाएगा। कोई बिहार सरकार का मंत्री अगर बोल रहा है तो सरकार बोल रहा है। तो उन्होंने जो कहा है उनके कहने का परिप्रेक्ष्य वही है। ये तो लगातार सनातन धर्म को पीछे धकेलने के लिए ही लोग काम करते हैं। क्या ये वोट की राजनीति करते हैं? केवल एक तबके को, अक़लियत समाज को खुश करने के लिए ये काम करते हैं। अक़लियत समाज को खुश करना है तो अक़लियत समाज के हित की योजना लाइए आप। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा दिए गए रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, वैसे लोगों को या तो मूर्ख नहीं महामूर्ख कहा जा सकता है, या फिर वैसे लोगों को मीडिया में जाने के लिए एक अपना ऐसा शगुफा छोड़ने का उनका एक तरीका माना जा सकता है। यह बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको यह पूछना चाहिए कि आपके दादा परदादा, आपके पूर्वज, जिस पूर्वज के आप हैं, वह पूर्वज लोग भी ऐसे ही करते थे कि वो लोग मानते थे कम से कम रामचरितमानस को। तो वहीं बिहार में चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने साफ कहा कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि अमित शाह के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू और कांग्रेस का अमित शाह पर हमला। राजनीति के तहत चाहते हैं बिहार में पहले हो चुनाव। बीजेपी को लगता है 7 चुनाव होने पर फायदा होगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही चुनाव होने की बात कही और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र के तमाम मूल्यों को रौंद रही है ना। आखिर ये कैसे संभव है? अगर बिहार में सरकार 2025 तक के लिए बनी है, विधायकों का समर्थन प्राप्त है, सीबीआई, ईडी, आईटी का आपने प्रयोग किया, उसके बावजूद सरकार के सेहत पर कहीं अंतर नहीं पड़ा है, तो निर्मल बाबा से दिखवा लिया अमित शाह जी। कहाँ जन्म टिप्पण दिखवाए हैं? आपका जन्म टिप्पण हम 2015 में देखे थे तो पेवेलियन वापस गए थे। इस बार 2024 में बाय बाय। अमित शाह जी की साजिश हो सकती है, केंद्र सरकार की साजिश हो सकती है कि बिहार में समय से पूर्व चुनाव कराएं। बिहार की जनता और देश की जनता कहीं भी सरकार 5 साल के लिए चुनती है तो यहाँ तो स्टेबल गवर्नमेंट है, बहुमत है, फिर समय से पहले चुनाव क्यों? क्योंकि
अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि बिहार से ही उनका सफाया शुरू होगा, इसलिए उनकी साजिश हो सकती है कि बिहार में समय से पूर्व चुनाव हो। देखिए, उन्होंने जो कहा है, जो नीतीश जी का रवैया है, नीतीश जी का जो क्रियाकलाप है, नीतीश जी जिस प्रकार का निर्णय लेने में माहिर है, इसके चलते उन्होंने ये बात कहा है कि जब नीतीश जी को लगेगा कि लोकसभा चुनाव के समय अगर चुनाव होता है तो हमको परेशानी हो जाएगी, उस समय मोदी जी का हवा रहेगा, तो ये चाहेंगे कि बिहार में चुनाव पहले हो जाए, इसलिए उन्होंने ये बात कहा है। तो वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर अब महागठबंधन ने पलटवार किया है। हालांकि आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया था। हम मांझी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये महागठबंधन की प्रतिक्रिया सामने आई। मांझी के लिए राम काल्पनिक हैं और वो खुद राम को नहीं मानते हैं। एनडीए का नाम वर्तमान स्वरूप में हो गया है नेशनल डिजास्टर अलायंस। तो मानिए जीतन राम मांझी जी पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। राम काल्पनिक है, उनका बयान है, राम के यथार्थ को ही नहीं मानते हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी यह बताए कि भगवान राम यथार्थ में हैं कि नहीं। अगर हैं तो जीतन राम मांझी जी की भावना से अब सहमत है कि या असहमत है। और मांझी जी के बारे में लोग गंभीरता से नहीं लेते। बड़े आदमी हैं, पूजनीय हो सकते हैं चूँकि श्रेष्ठ हैं, परंतु राजनीति में उनको लोग गंभीरता से नहीं लेता। चूँकि वही मांझी जी कल नीतीश जी की तारीफ करते थे, आज उधर जाके नीतीश जी के खिलाफ बोलते हैं, फिर कल इधर आ जाएंगे तो फिर तारीफ करेंगे। तो मांझी जी को बड़ी गंभीरता से राज्य की जनता नहीं लेती। नीतीश जी का एक अलग धारा है, इसलिए मांझी जी ने जो कहा है, बहुत करीब रहे हैं नीतीश जी के, लगातार उनके संपर्क में रहे हैं। नीतीश जी के बनाए हुए मुख्यमंत्री थे, फिर दोबारा मांझी जी ने उनको सहयोग किया है। तो मांझी जी के कहने का मतलब तो कुछ होना ही चाहिए। लंबा समय संसदीय जीवन है, वो कैसे इस बात को बोले हैं, उनके पास कोई इसका प्रमाण होगा, कोई आधार होगा तभी ये बोले होंगे, ऐसे तो नहीं बोले।